सिंगल वेरिएबल कैलकुलस के सेक्शन 3.6 में आपने डिस्कवर किया था कि किसी डेरिवेटिव का डेरिवेटिव लेना यानी सेकंड डेरिवेटिव एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स आपको कॉन्केविटी के बारे में बताता है। यह रिवील करता है कि कोई कर्व स्माइल की तरह ऊपर की तरफ बेंड हो रहा है, एफ डबल प्राइम इज ग्रेटर देन जीरो, या फ्राउन की तरह नीचे की तरफ बेंड हो रहा है, एफ डबल प्राइम इज लेस देन जीरो। जब हम 3D सरफेस जेड इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड वाई के मल्टीवेरिएबल लैंडस्केप में कदम रखते हैं तो सेकंड डेरिवेटिव्स लेना और भी एक्साइटिंग हो जाता है, क्योंकि हमारे पास एक्स एंड वाई दो इंडिपेंडेंट डायरेक्शंस हैं। हम न सिर्फ ये मेजर कर सकते हैं कि सरफेस हर एक्सिस के अलोंग कैसे कप होती है, बल्कि ये भी कि सरफेस डायगोनली कैसे ट्विस्ट होती है। सेक्शन ब्रेक, द 4 सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स। जब आप एफ ऑफ एक्स एंड वाई फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको दो ब्रांड न्यू फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव फंक्शंस मिलते हैं। एफ सब एक्स ऑफ एक्स एंड वाई एक्स डायरेक्शन में स्लोप, एफ सब वाई ऑफ एक्स एंड वाई वाई डायरेक्शन में स्लोप। चूंकि एफ सब एक्स और एफ सब वाई दोनों खुद एक्स और वाई के फंक्शंस हैं, इसलिए हम एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में फिर से उनके पार्शियल डेरिवेटिव्स ले सकते हैं। इससे हमें 4 डिस्टिंक्ट सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स मिलते हैं। यह डायग्राम मल्टीवेरिएबल पार्शियल डिफरेंशिएशन की हायरार्की को इलस्ट्रेट करता है। यह एक ओरिजिनल 2 वेरिएबल फंक्शन को उसके फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स में ब्रांच होते हुए दिखाता है, जो आगे चलकर 4 सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स में स्प्लिट हो जाते हैं, जिसमें डायरेक्ट और मिक्सर डिफरेंशिएशन पाथ्स दोनों कवर होते हैं। विजुअलाइजिंग सरफेस बिहेवियर कपिंग वर्सेस ट्विस्टिंग। ये 4 नंबर्स क्या मेजर करते हैं, इसे इंट्यूटिवली समझने के लिए अपने सामने खिंची हुई एक फ्लेक्सिबल रबर ग्रिड शीट को इमेजिन कीजिए। यह डायग्राम मल्टीवेरिएबल कैलकुलस में सरफेस ज्योमेट्री और कर्वेचर के कॉन्सेप्ट्स को इलस्ट्रेट करता है, ये दिखाते हुए कि कैसे डायरेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव्स कपिंग और बेंडिंग बिहेवियर्स को डिस्क्राइब करते हैं, जबकि मिक्सड पार्शियल डेरिवेटिव्स 3 डायमेंशनल एक्सिस पर ट्विस्टिंग और सैडल इफेक्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। डायरेक्ट सेकंड पार्शियल्स एफ सब एक्स एक्स और एफ सब वाई वाई प्योर कपिंग। एफ सब एक्स एक्स इक्वल टू द पार्शियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ द पार्शियल ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये मेजर करता है कि जैसे आप एक्स की तरफ मूव करते हैं, एक्स स्लोप कैसे चेंज होता है। अगर एफ सब एक्स एक्स 0 से ग्रेटर देन है तो सरफेस एक्स एक्सिस के अलोंग एक बाउल की तरह ऊपर की तरफ कर्व होती है। अगर एफ सब एक्स एक्स 0 से लेस देन है तो ये एक डोम की तरह नीचे की तरफ कर्व होती है। एफ वाई वाई इक्वल द पार्शियल विथ रिस्पेक्ट टू वाई ऑफ द पार्शियल ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू वाई। ये मेजर करता है कि जैसे आप नॉर्थ वाई की तरफ मूव करते हैं, वाई स्लोप कैसे चेंज होता है। ये स्ट्रिक्टली वाई एक्सिस के अलोंग कॉन्केविटी को डिस्क्राइब करता है। मिक्स्ड सेकंड पार्शियल्स एफ सब एक्स वाई और एफ सब वाई एक्स क्रॉस डायरेक्शनल ट्विस्ट। एफ सब एक्स वाई इक्वल्स पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू वाई ऑफ पार्शियल एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछता है। अगर मैं वाई के अलोंग नॉर्थ की तरफ एक स्टेप लेता हूं तो एक्स डायरेक्शन में मेरा ईस्ट बाउंड स्लोप कितना चेंज होता है। यह सरफेस के टॉर्शन या ट्विस्ट को मेजर करता है। अगर एफ सब एक्स वाई 0 के इक्वल नहीं है तो सरफेस एक सैडल शेप में वार्प हो जाता है, जहां साइडवेज स्टेप लेने से आपके फॉरवर्ड पाथ की स्टीपनेस चेंज हो जाती है। सेक्शन ब्रेक, नोटेशनल ऑर्डर को समझना एक क्रूशियल गेट ट्रैप। एक भी पार्शियल डेरिवेटिव कंप्यूट करने से पहले हमें कंफ्यूजन के एक छोटे से सोर्स को खत्म करना होगा। किस वेरिएबल को पहले डिफरेंशिएट किया जाता है। 2 स्टैंडर्ड नोटेशंस डिफरेंशिएशन के सीक्वेंस को अपोजिट विजुअल ऑर्डर्स में लिखते हैं। यह डायग्राम मिक्स्ड पार्शियल डेरिवेटिव्स के मैथमेटिकल नोटेशंस को कंपेयर करता है, ये दिखाते हुए कि सबस्क्रिप्ट नोटेशन और लाइब्निजर ऑपरेटर नोटेशन दोनों ही किसी फंक्शन को पहले x के रिस्पेक्ट में और फिर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने को रिप्रेजेंट करते हैं। मेमोरी ट्रिक, सबस्क्रिप्ट नोटेशन f सब एक्स वाई में लेफ्ट से राइट पढ़ें, x पहले आता है फिर y। लिबनिज ऑपरेटर नोटेशन में पार्शियल स्क्वेयर्ड f ओवर पार्शियल y पार्शियल x इक्वल्स पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू y ऑफ पार्शियल f विद रिस्पेक्ट टू x। राइट से लेफ्ट पढ़ें, f के सबसे करीब वाला ऑपरेटर पार्शियल x पहले एक्ट कट करता है। चलिए एक रेफरेंस टेबल में सभी 4 सेकंड ऑर्डर नोटेशंस को समराइज करते हैं। यह टेबल 4 डिस्टिंक्ट केसेस में सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स के नोटेशंस और डेफिनेशंस को डिटेल करती है। फर्स्ट, एक्स कॉन्केविटी को सबस्क्रिप्ट नोटेशन में एफ सब एक्स एक्स
लाइबनिज नोटेशन में सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑपरेटर नोटेशन में पार्शियल सब एक्स एक्स ऑफ एफ के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है और इसे एफ के पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेने के रूप में डिफाइन किया गया है। सेकंड मिक्स्ड डेरिवेटिव जिसमें पहले एक्स फिर वाई लिया जाता है उसे एफ सब एक्स वाई के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। लाइबनिज नोटेशन में सेकंड पार्शियल ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई देन एक्स ऑपरेटर नोटेशन में पार्शियल सब वाई एक्स ऑफ एफ लिखा जाता है और इसे एफ के पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई के रूप में डिफाइन किया गया है। थर्ड मिक्स्ड डेरिवेटिव जिसमें पहले वाई फिर एक्स लिया जाता है उसे एफ सब वाई एक्स के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। लाइबनिज नोटेशन में सेकंड पार्शियल ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स देन वाई ऑपरेटर नोटेशन में पार्शियल एक्स वाई ऑफ एफ लिखा जाता है और इसे एफ के पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रूप में डिफाइन किया गया है। फाइनली वाई कॉन्केविटी को सबस्क्रिप्ट नोटेशन में एफ सब वाई वाई लाइबनिज नोटेशन में सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई ऑपरेटर नोटेशन में पार्शियल सब वाई वाई ऑफ एफ के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है और इसे एफ के पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई लेने के रूप में डिफाइन किया गया है। सेक्शन ब्रेक क्लेरॉटस थ्योरम श्वार्ज़स थ्योरम ऑन इक्वल मिक्स्ड पार्शियल्स। दोनों मिक्स्ड पार्शियल्स को ध्यान से देखें। इफ सब एक्स वाई एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें, फिर वाई के रिस्पेक्ट में एफ सब वाई एक्स वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें, फिर एक्स के रिस्पेक्ट में। क्या डिफ्रेंशिएशन का ऑर्डर मैटर करता है? अगर आप एक सर्कल को पहले ईस्ट और फिर नॉर्थ की तरफ स्लाइस करते हैं तो क्या आपको वही एग्जैक्ट ट्विस्ट मिलता है जो नॉर्थ और फिर ईस्ट की तरफ स्लाइस करने पर मिलता है? लगभग हर प्रैक्टिकल फिजिकल सिस्टम में ऑर्डर मैटर नहीं करता है। यह फंडामेंटल रिजल्ट क्लेरॉट्स थ्योरम या यूरोपियन लिटरेचर में श्वार्ज़स थ्योरम के नाम से जाना जाता है। यह टेक्स्ट बॉक्स क्लेरॉट्स थ्योरम ऑन इक्वल मिक्स्ड पार्शियल्स को प्रेजेंट करता है, जो बताता है कि एक ओपन रीजन पर कंटिन्यूअस मिक्स्ड सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स वाले टू वेरिएबल्स के फंक्शन के लिए डिफरेंटिएशन का ऑर्डर मैटर नहीं करता है। यानी पहले एक्स और फिर वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव लेने से वही रिजल्ट मिलता है जो पहले वाई और फिर एक्स के रिस्पेक्ट में लेने से मिलता है। गेट एग्जाम सुपर पावर दी ऑर्डर स्वैप शॉर्टकट। क्लेरॉट्स थ्योरम सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट रूल नहीं है, यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एक पावरफुल टाइम सेविंग स्ट्रेटेजी है। अगर कोई प्रॉब्लम आपसे मिक्स्ड पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए कहती है तो आप जिस भी ऑर्डर में आसान हो डिफरेंशिएट करने के लिए फ्री हैं। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द शॉर्टकट। मान लीजिए आपसे फंक्शन के लिए 1/2 पर पार्शियल स्क्वायर एफ ओवर पार्शियल एक्स पार्शियल वाई कैलकुलेट करने के लिए कहा जाता है। एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल्स वाई टू द फिफ्थ पावर टू द पावर ऑफ वाई स्क्वाड प्लस एक्स क्यूब्ड वाई स्क्वाड प्लस साइन ऑफ एक्स स्क्वाड। दी हार्ड वे डिफरेंशिएटिंग वाई फर्स्ट एज रिटन। अगर आप पहले पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई कंप्यूट करते हैं तो आपको वाई टू दी फिफ्थ ई टू दी वाई स्क्वेयर वाले टर्म पर प्रोडक्ट और चेन रूल्स अप्लाई करने होंगे, जिससे 5 वाई टू दी फोर्थ प्लस 2 वाई टू दी सिक्स्थ ई टू दी वाई स्क्वेयर जैसे मेसी एक्सप्रेशंस मिलते हैं। फिर आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं। दी क्लेरॉट शॉर्टकट। स्वैप दी ऑर्डर टू कंप्यूट एफ एक्स वाई इक्वल्स पार्शियल स्क्वेयर एफ ओवर पार्शियल वाई पार्शियल एक्स इंस्टीड। पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करें, चूंकि वाई टू दी फिफ्थ ई टू दी वाई स्क्वेयर में 0x टर्म्स हैं, इसलिए x के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव इंस्टेंटली 0 है। द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू ax इक्वल्स द पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x of y2 द फिफ्थ power e to the power of y squared plus x cubed plus sine of x squared, which equals 0 plus 3x squared y squared plus 2x cosine of x squared. 2. अब with respect to y differentiate करें. The second partial derivative of f with respect to y x equals partial derivative with respect to y of 3x x squared y squared plus 2x cosine of x squared, which equals 6x squared y plus 0, which equals 6x squared y.
Evaluating at x, y equals 1, 2. F sub x, y of 1, 2 equals 6 times 1 squared times 2, which equals 12. क्लेरॉट्स थ्योरम के थ्रू डिफरेंशिएशन ऑर्डर स्वैप करके एक डरावनी कैलकुलेशन मेंटल अर्थमेटिक की 2 लाइंस में रिड्यूस हो गई. 4. व्हेन क्लेरॉट फेल्स, दी पैथोलॉजिकल काउंटर एग्जाम्पल. गेट में एक बहुत कॉमन कॉन्सेप्टुअल क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या किसी भी फंक्शन के लिए एफ एक्स वाई इक्वल्स एफ वाई एक्स ऑलवेज ट्रू होता है? आंसर है नो. क्लेरॉट्स थ्योरम केवल तभी इक्वालिटी की गारंटी देता है जब सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स कंटिन्यूअस हों. अगर किसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी ब्रेक होती है तो एफ एक्स वाई और एफ वाई एक्स डिफरेंट न्यूमेरिक वैल्यूज दे सकते हैं. चलिए मल्टीवेरिएबल एनालिसिस में सबसे फेमस काउंटर एग्जाम्पल को स्टडी करते हैं, दी स्टैंडर्ड काउंटर एग्जाम्पल. इस पीसवाइज फंक्शन पर विचार कीजिए. f of x comma y equals the quantity x y times the quantity x squared minus y squared all over x squared plus y squared for x comma y not equal to 0 comma 0 and 0 for x comma y equal to 0 comma 0. I first principles से f x y of 0 0 और f y x of 0 0 दोनों कैलकुलेट करते हैं ताकि देख सकें कि वे मैच करते हैं या नहीं. यह टेक्स्ट डायग्राम एक मल्टीवेरिएबल कैलकुलस कॉन्सुलस कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है जो 2 डायमेंशनल प्लेन के ओरिजिन के पास एक पैथोलॉजिकल फंक्शन बिहेवियर को डिस्क्राइब करता है और यह दिखाता है कि अलग अलग कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग सेंटर की तरफ अप्रोच करने से कॉन्ट्रास्टिंग डायरेक्शनल वैल्यूज मिलती हैं. स्टेप 1. एक्सिस के अलोंग फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल्स कैलकुलेट कीजिए. जब y 0 के इक्वल नहीं है तब f सब x of 0 y के लिए फर्स्ट प्रिंसिपल्स डेफिनेशन का यूज करते हुए f सब x of 0 y इक्वल्स लिमिट एज अप्रोचेस 0 ऑफ द फ्रैक्शन f of 0 प्लस h y माइनस f of 0 y ओवर h विच इक्वल्स द लिमिट एज h अप्रोचेस 0 ऑफ द फ्रैक्शन f of h y माइनस 0 ओवर h. f of h y इक्वल्स hy टाइम्स h स्क्वेयर माइनस y स्क्वेयर ओवर h स्क्वेयर प्लस y स्क्वेयर सब्स्टिट्यूट कीजिए. f sub x of 0 y equals the limit h approaches 0 of the fraction h y times quantity h squared minus y squared over h times the quantity h squared plus y squared, which equals the limit h approaches 0 of the fraction y times the quantity h squared minus y squared over h squared plus y squared. जैसे h 0 की तरफ जाता है, लिमिट इवेल्युएट कीजिए. f sub x of 0 y equals y times the quantity 0 minus y squared all over 0 plus y squared which equals negative y cubed over y squared which equals negative y. जब x 0 के इक्वल नहीं है तब f sub y of x 0 के लिए फर्स्ट प्रिंसिपल्स डेफिनेशन का यूज करते हुए f sub y of x 0 equals the limit एज के अप्रोचेस 0 of the fraction x 0 plus के minus of x, 0 over k, which equals the limit एज के approaches 0 of the fraction f x, के minus 0 over k. f of x के equals x के times x square minus k square over x square plus k square substitute कीजिए. f sub y of x, 0 equals the limit के approaches 0 of the fraction x के times the quantity x squared minus k squared over k times the quantity x squared plus k squared, which equals the limit एज के approaches 0 of the fraction x times quantity x squared minus k squared over x squared plus k squared. जैसे कि 0 की तरफ जाता है, लिमिट इवेल्युएट कीजिए. f sub y of x 0 equals x times open parenthesis x squared minus 0 close parenthesis over x squared plus 0 which equals x cubed over x squared which equals positive x. Step 2. 0 पर मिक्स्ड सेकंड ऑर्डर पार्शियल्स कैलकुलेट कीजिए. अब लिमिट डेफिनेशन का यूज के 0 पर f sub x y of 0 इक्वल्स पार्शियल ओवर पार्शियल y ऑफ f sub x of x y कैलकुलेट कीजिए. f sub x y of 0 इक्वल्स द लिमिट एज के अप्रोचेस 0 ऑफ फ्रैक्शन f sub x of 0 प्लस के माइनस f sub x of 0 ओवर के which equals the limit एज के approaches 0 of fraction f sub x of 0 के minus 0 over के. हमारा रिजल्ट f sub x of 0 के इक्वल्स नेगेटिव के सब्स्टिट्यूट कीजिए. f sub x y of 0
इक्वल्स लिमिट एज के अप्रोचेस 0 ऑफ नेगेटिव के ओवर के विच इक्वल्स -1। नेक्स्ट लिमिट डेफिनेशन का यूज करके एफ वाई एक्स ऑफ 0 इक्वल टू एफ वाई ऑफ एक्स वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव इवेल्युएटेड एट 0 कंप्यूट कीजिए। एफ सब वाई एक्स ऑफ 0 इक्वल्स लिमिट एज एच अप्रोचेस 0 ऑफ फ्रैक्शन एफ सब वाई ऑफ 0 प्लस 0 माइनस एफ सब वाई ऑफ 0 ओवर एच which equals limit h approaches 0 of fraction f sub y of h 0 minus 0 over h। हमारा रिजल्ट एफ वाई ऑफ एच 0 इक्वल टू प्लस एच सब्सटीट्यूट कीजिए। एफ सब वाई एक्स ऑफ 0 इक्वल्स द लिमिट एज एच अप्रोचेस 0 ऑफ पॉजिटिव एच ओवर एच विच इक्वल्स +1। कंक्लूजन एफ सब एक्स वाई ऑफ 0 इक्वल्स -1 एंड एफ सब वाई एक्स ऑफ 0 इक्वल्स +1। f sub x y of 0 is not equal to f sub y x of 0 क्योंकि इस सरफेस के सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स ओरिजिन पर डिसकंटिन्यूअस हैं, क्लेरॉट्स थ्योरम हाइपोथेसिस फेल हो जाता है और मिक्सड पार्शियल्स इक्वल नहीं हैं। गेट के लिए टेक अवे, जब भी कोई एग्जाम क्वेश्चन स्टैंडर्ड कंटिन्यूअस अलजेब्रिक या ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के लिए मिक्सड पार्शियल्स की इक्वालिटी के बारे में पूछे तो क्लेरॉट्स थ्योरम होल्ड करता है। लेकिन अगर आपको डिनोमिनेटर में x² प्लस y² वाला पीसवाइज फंक्शन दिखे तो 0 पर कंटिन्यूटी हमेशा दोबारा चेक करें। 5 हायर ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स n ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। हम पार्शियल डिफरेंशिएशन को थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर और उससे आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं। एक फंक्शन z इक्वल टू f ऑफ x y के लिए 8 पॉसिबल थर्ड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स होते हैं। यह सेक्शन थर्ड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करने के लिए मैथमेटिकल नोटेशन और डेफिनेशंस को आउटलाइन करता है, जो एक सिंगल वेरिएबल के रिस्पेक्ट में बार बार लिए गए डायरेक्ट डेरिवेटिव्स और मल्टीपल वेरिएबल्स पर इवैल्यूएट किए गए मिक्स्ड पार्शियल डेरिवेटिव्स के बीच अंतर बताता है। अगर सभी थर्ड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स कंटिन्यूअस हैं तो जनरलाइज्ड क्लेरॉट्स थ्योरम स्टेट करता है कि डिफरेंशिएशन का ऑर्डर बिल्कुल मैटर नहीं करता, सिर्फ ये मैटर करता है कि आपने हर वेरिएबल के रिस्पेक्ट में टोटल कितनी बार डिफरेंशिएट किया है। फॉर एग्जाम्पल एफ सब एक्स एक्स वाई इक्वल्स एफ सब एक्स वाई एक्स इक्वल्स एफ सब वाई एक्स एक्स इक्वल्स पार्शियल क्यूब्ड एफ ओवर पार्शियल वाई पार्शियल एक्स स्क्वेयर्ड। 6 कॉम्प्रिहेंसिव स्टेप बाय स्टेप वर्कड एग्जाम्पल्स। चलिए डिटेल कैलकुलेशंस के साथ इन कॉन्सेप्ट्स को सॉलिडिफाई करते हैं। एग्जाम्पल 1 ट्रांसेंडेंटल फंक्शन का फुल सेकंड ऑर्डर एनालिसिस। दिया गया f ऑफ x y इक्वल्स x³ y² प्लस कोसाइन ऑफ एक्स वाई है। सभी 4 सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स f सब x x, f सब y y, f सब x y, f सब y x फाइंड कीजिए और क्लेरॉट्स थ्योरम को वेरीफाई कीजिए। सॉल्यूशन स्टेप 1 फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल्स कंप्यूट कीजिए, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हुए, y को कांस्टेंट मानते हुए। f sub x equals partial over partial x of open parenthesis x³ y² plus cosine of xy close parenthesis which equals 3x² y² minus y sin of xy। y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हुए, x को कांस्टेंट मानते हुए। f sub y equals partial over partial y of open parenthesis x³ y² plus cosine of xy close parenthesis which equals 2x³ y minus x sin of xy। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 2 डायरेक्ट सेकंड ऑर्डर पार्शियल्स कंप्यूट कीजिए। डायरेक्ट x पार्शियल f सब x x f सब x इक्वल्स 3x² y² माइनस y नॉइस साइन ऑफ x, y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। f x x इक्वल्स पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x of 3x² y² minus y sin of xy। f sub x x equals 6xy² minus y times cosine of xy times y equals 6xy² minus y² cosine of xy। Direct y partial f sub y f sub y equals 2x³ y minus x sin of xy को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। f sub y equals partial derivative with respect to y of 2x³ y minus x sin of xy। f sub y equals 2x³ minus x times cosine of xy times x equals 2x³
cubed minus x squared cosine of xy. सेक्शन ब्रेक। स्टेप 3, मिक्सड सेकंड ऑर्डर पार्शियल्स कंप्यूट कीजिए। मिक्सड पार्शियल f सब एक्स वाई, f सब x को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। f सब x y इक्वल्स पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y ऑफ 3x स्क्वेयर्ड y स्क्वेयर्ड माइनस y साइन ऑफ एक्स वाई। टर्म माइनस y साइन ऑफ एक्स वाई पर y के रिस्पेक्ट में प्रोडक्ट रूल अप्लाई कीजिए। f सब एक्स वाई इक्वल 6x स्क्वेयर्ड y माइनस 1 टाइम्स साइन ऑफ x प्लस y टाइम्स कोसाइन ऑफ x y टाइम्स x। f सब एक्स वाई इक्वल 6x स्क्वेयर्ड y माइनस साइन ऑफ x y माइनस x y कोसाइन ऑफ x y। मिक्सड पार्शियल f सब y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। f सब y x equals partial derivative with respect to x of 2 x cubed y minus x sin of xy। टर्म माइनस x sin of xy पर x के रिस्पेक्ट में प्रोडक्ट रूल अप्लाई कीजिए। f सब y x equals 6x squared y minus 1 times sin of x plus x times cosine of xy times y। f सब y x equals 6x squared y minus sin of xy minus xy cosine of xy। वेरिफिकेशन। f सब एक्स वाई और f सब वाई एक्स को कंपेयर करने पर हम देखते हैं कि वे आइडेंटिकल हैं। क्लेरॉट्स थ्योरम कंफर्म हो गया है। एग्जाम्पल 2, लाप्लास इक्वेशन और हार्मोनिक फंक्शंस कोर इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस। फ्लूइड डायनामिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और हीट ट्रांसफर में एक्स वाई के फंक्शन u को हार्मोनिक कहा जाता है अगर ये लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। नेबला स्क्वेयर्ड u इक्वल टू द सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x प्लस the second partial derivative of u with respect to y equal to 0। ये डायग्राम फिजिक्स डोमेन्स में लाप्लास इक्वेशन की एप्लीकेशंस को इलस्ट्रेट करता है, ये दिखाते हुए कि कैसे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, फ्लूइड डायनामिक्स में वेलोसिटी पोटेंशियल और हीट ट्रांसफर में स्टेडी स्टेट टेम्परेचर को डिस्क्राइब करता है। The second partial derivative of u with respect to x plus the second partial derivative of u with respect to y equal to 0। यह टेक्स्ट डायनामिक स्टेबिलिटी की एक बैलेंस्ड स्टेट को डिस्क्राइब करता है जहां अपोजिंग ट्रांसपोर्ट प्रोसेस इक्वल रेट्स पर होते हैं, जिससे ओवरऑल ट्रांसफर 0 हो जाता है। प्रॉब्लम वेरीफाई कीजिए कि स्टेडी स्टेट टेम्परेचर फील्ड एक्स वाई का u इक्वल टू ई टू द एक्स कोसाइन ऑफ y लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। सॉल्यूशन स्टेप 1, x के रिस्पेक्ट में फर्स्ट और सेकंड पार्शियल्स कंप्यूट कीजिए। u सब x इक्वल टू द पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ u ax कोसाइन ऑफ y इक्वल टू ई टू द x कोसाइन ऑफ y। u सब x इक्वल टू द पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ 2 द x कोसाइन ऑफ y इक्वल टू ई टू द x कोसाइन ऑफ y। स्टेप 2, y के रिस्पेक्ट में फर्स्ट और सेकंड पार्शियल्स कंप्यूट कीजिए। u सब y equal to the partial derivative with respect to y of e2 x cosine of y equal to negative e2 the x sine of y। u sub y equal to the partial derivative with respect to y of negative 2 x sine of y equal to negative e2 the x cosine of y। स्टेप 3, लाप्लास इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कीजिए। u sub xx plus u sub y equal to e2 the x cosine of y plus negative e2 x कोसाइन ऑफ y इक्वल टू 0। क्योंकि सम आइडेंटिकली 0 है, इसलिए एक्स वाई का फंक्शन u इक्वल टू ई टू द एक्स कोसाइन ऑफ y एक हार्मोनिक फंक्शन है और यह स्टेडी स्टेट फिजिकल सिस्टम को वैलिडली डिस्क्राइब करता है। हाई यील्ड गेट प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। इन एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस के साथ अपनी स्पीड और मास्टरी टेस्ट कीजिए। प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1, मिक्स्ड पार्शियल ऑर्डर स्वैपिंग। क्वेश्चन गेट m या pi अगर x ग्रेटर देन 0 के लिए f ऑफ एक्स वाई इक्वल टू x2 टू द y है, तो पॉइंट एक्स वाई इक्वल टू 2 3 पर f का सेकंड पार्शियल विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y माइनस f का सेकंड पार्शियल विथ रिस्पेक्ट टू y एंड x इवेल्युएट कीजिए। a0 b1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 2 c 6 नेचुरल लॉग ऑफ 2 d 8 टाइम्स 1 प्लस 3 नेचुरल लॉग ऑफ 2। डिटेल्ड सॉल्यूशन। स्टेप 1, फंक्शन को एनालाइज कीजिए। फंक्शन f ऑफ एक्स वाई इक्वल टू x टू द पावर ऑफ y स्मूथ, कंटिन्यूअस और इन्फिनिटली डिफरेंशिएबल है सभी x ग्रेटर देन 0 के लिए। स्टेप 2, क्लेरॉट्स थ्योरम अप्लाई कीजिए। चूंकि f एक्स वाई स्मूथ और कंटिन्यूअस है x ग्रेटर देन 0 के लिए, इसके मिक्स्ड पार्शियल डेरिवेटिव्स पार्शियल स्क्वायर f ओवर पार्शियल
एक्स पार्शियल वाई और पार्शियल स्क्वायर एफ ओवर पार्शियल वाई पार्शियल एक्स गारंटीड इक्वल हैं। द सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ with respect to x and y equal to the second partial derivative of f with respect to y and x. Step 3 difference को evaluate कीजिए। The second partial derivative of f with respect to x and y minus the second partial derivative of f with respect to y and x equal to 0. आपको x to the power of y log of x वाले tedious differentiation की एक सिंगल लाइन भी करने की जरूरत नहीं है। क्लेरॉट्स कंडीशन को पहचानते ही आंसर इंस्टेंटली मिल जाता है। करेक्ट आंसर ए $0। सेक्शन ब्रेक। प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2 वेव इक्वेशन पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्वेश्चन गेट सी याई सी वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग का डिस्प्लेसमेंट वाई ऑफ एक्स टी 1D वेव इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। द सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू टी इक्वल टू सी स्क्वेयर टाइम्स द सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर y ऑफ एक्स टी इक्वल टू साइन ऑफ के एक्स टाइम्स को साइन ऑफ डब्ल्यू टी है तो w ओवर के किस रेशियो के लिए यह इक्वेशन सेटिस्फाई होती है? ए w ओवर के इक्वल टू सी स्क्वेयर, बी w ओवर के इक्वल टू सी w ओवर के इक्वल टू 1 ओवर सी, डी w ओवर के इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ सी। सेक्शन ब्रेक। डिटेल्ड सॉल्यूशन स्टेप 1 कंप्यूट कीजिए पार्शियल स्क्वेयर y ओवर पार्शियल t स्क्वेयर first partial with respect to time t. The partial derivative of y with respect to t equals sin of kx times negative w sin of wt equals negative w sin of kx sin of wt. Second partial with respect to time t. The second partial derivative of y with respect to t equals the partial derivative with respect to t of negative w sin of kx sin of wt equals negative w squared sin of kx cosine of wt. सेक्शन ब्रेक। स्टेप 2 पोजीशन x स्क्वेयर्ड के रिस्पेक्ट में y का सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव कंप्यूट करें। पोजीशन x के रिस्पेक्ट में फर्स्ट पार्शियल। द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल्स के कोसाइन ऑफ के x कोसाइन ऑफ wt। पोजीशन x के रिस्पेक्ट में सेकंड पार्शियल। द सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x equals the partial derivative with respect to x के cosine of k x cosine of wt t equals negative k square sin of k x cosine of wt. सेक्शन ब्रेक। स्टेप 3 दोनों सेकंड पार्शियल्स को वेव इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें। द सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t equals c square times the second partial derivative of y with respect to x. Negative w squared sin of k x cosine of w equal to c squared times negative k squared sin of k x cosine of wt. दोनों साइड से कॉमन टर्म्स माइनस साइन ऑफ के x कोसाइन ऑफ wt को कैंसिल करें। w स्क्वायर्ड इक्वल्स c स्क्वायर्ड के स्क्वायर्ड। पॉजिटिव स्क्वायर रूट लें। w इक्वल्स c के विच इंप्लाइज w ओवर के इक्वल्स c। करेक्ट आंसर b w ओवर के इक्वल्स c। सेक्शन ब्रेक। डायग्नोस्टिक समरी चेकलिस्ट। आगे बढ़ने से पहले इस मेंटल चेकलिस्ट को एक बार रन थ्रू कर लें। यह टेक्स्ट डायग्राम सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स के लिए एक रेफरेंस चेकलिस्ट प्रोवाइड करता है जिसमें फेस कॉन्केविटी मेजर करने के लिए डायरेक्ट पार्शियल्स, सरफेस ट्विस्टिंग मेजर करने के लिए मिक्सड पार्शियल्स, कंटिन्यूअस फंक्शन ऑर्डर स्वैपिंग से रिलेटेड क्लेरॉट्स थ्योरम, डिसकंटिन्यूटीज की वजह से होने वाले एक्सेप्शंस और लैप्लास इक्वेशन तथा वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन जैसी फंडामेंटल फिजिकल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस जैसे कॉन्सेप्ट समझाए गए हैं। सेक्शन ब्रेक। अब हमने देख लिया है कि सिंगल एक्सेस के अलोंग स्लोप्स को कैसे मेजर करते हैं एफ सब एक्स और एफ सब वाई, और वे स्लोप्स कैसे बेंड या ट्विस्ट होते हैं एफ सब एक्स एक्स एफ सब वाई वाई और एफ एक्स वाई। लेकिन तब क्या होता है जब एक इंजीनियरिंग सिस्टम एक सभी डायरेक्शंस में मूव करता है? अगर x एक टाइनी अमाउंट dx से चेंज होता है और y एक टाइनी अमाउंट dy से चेंज होता है तो हम आउटपुट dz में रिजल्टिंग टोटल चेंज कैसे कंप्यूट करते हैं? चलिए नेक्स्ट सेक्शन में अल्टीमेट लीनियर प्रेडिक्शन टूल कंस्ट्रक्ट करते हैं। 4.5 टोटल डिफरेंशियल्स एंड अप्रोक्सीमेशंस मेजरिंग चेंज इन मल्टी इनपुट सिस्टम्स।